अस्सलाम वालेकुम दोस्तों गुज़िश्ता 2-3 दिनों से हम डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाट आर द वर्क प्लेस एथिक्स, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्क प्लेस एथिक्स। और इस एथिकल इन सारी वैल्यूज़ पे अमल करके हम अपनी सेल्फ ग्रोथ और अपनी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं। इस पर हमने कुछ पॉइंट्स पे बात की थी। आज हम बात करने जा रहे हैं लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स। यानी आप कहीं भी जॉब करते हैं, कहीं भी काम करते हैं, आप किसी कंपनी में, किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहाँ का जो सेटअप है, जो नेचर ऑफ वर्क है, जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, उसमें सर्वाइव करने के लिए और वहाँ के एनवायरनमेंट को ठीक तरीके से चलाने के लिए आपको कुछ स्किल सीखनी चाहिए। वो ज़्यादातर उसमें सॉफ्ट स्किल्स होती हैं। वो कौन सी होती हैं? सबसे पहले जो है, आप जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय बनते हैं एम्प्लॉय, तो आपको सबसे पहले सीखना चाहिए टाइम मैनेजमेंट। अब टाइम मैनेजमेंट जो है आजकल ये भी एक साइंस बन गया है और हर किसी को जाहिर सी बात है टाइम मैनेजमेंट का पता नहीं होता, क्योंकि पैनिक बहुत हो गई है। बहुत सारे काम आपको इन वन टाइम अंजाम देने होते हैं। आपकी फैमिली लाइफ होती है, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोफेशनल लाइफ होती है, सोशल लाइफ होती है। तो आपको जो है टाइम मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा कि किस तरह हम अपनी 8 आवर्स ड्यूटी में हम अपने गिवन टारगेट्स, गिवन टास्क या जो भी जेडी है हमारी जॉब डिस्क्रिप्शन, उसमें हम टाइम को मैनेज किस तरह कर सकते हैं। अब इसके लिए काफ़ी एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने पूरे ग्राफ्स बनाए हैं, कि उन्होंने पूरा एक जो है सिस्टम दिया है कि किस तरह टाइम मैनेजमेंट को सीखा जा सकता है और इफेक्टिवली टाइम को जो है कंज्यूम किया जा सकता है। तो देखिए, नाम है टाइम मैनेजमेंट, यानी टाइम को मैनेज करना है। कहीं भी नहीं लिखा कि टाइम बढ़ाना है। तो टाइम बढ़ाएं अपना, क्योंकि हम में से हर एक को सॉरी हम में से हर एक को 24 घंटे ही मिलते हैं दुनिया में डेली बेसिस पे। तो हमें इस टाइम को मैनेज करना है, किस तरह हम इसको इफेक्टिव करें। तो हम में से हर एक एम्प्लॉय को ये चीज़ सीखनी चाहिए। उसके बाद आता है नंबर स्ट्रेस मैनेजमेंट। अब जाहिर सी बात है, आप एक प्रोफेशनल इदारे में काम कर रहे हैं, मेडिकल फील्ड हो, इंजीनियरिंग हो, इवन गवर्नमेंट ऑफिस हो, पॉलिटिकल कोई इदारा हो, कोई एनजीओ हो, कहीं भी हो, जहाँ पे काम होगा, जहाँ पे लोगों का आपस में इंट्रैक्शन होगा, तो वहाँ पे स्ट्रेस भी होगा। कभी टारगेट अचीव करने का स्ट्रेस, कभी कोई इशू सॉल्व करने का स्ट्रेस, कभी कोई चैलेंज पूरा करने का स्ट्रेस। वर्ष के हर लम्हा आप स्ट्रेस में रहते हैं, लेकिन व्हाट वी हैव टू डू इज टू मैनेज अवर स्ट्रेस। हमें ये सीखना पड़ेगा कि जो काम की वजह से हम पे स्ट्रेस आ रहा है, उसको हम डील कैसे कर सकते हैं। इफेक्टिवली डील करके उसको अपनी जो है उसके एक कन्फाइन करके, बाउंड्री देके उस स्ट्रेस को अपनी ज़ात पे हावी ना होने दें। ये भी एक सीखने की चीज़ है और इसे स्ट्रेस मैनेजमेंट कहा जाता है। अब जाहिर सी बात है, ये जितनी भी स्किल्स हैं, इनकी पूरी एक अलग साइंस है। वो पूरा लेक्चर हो सकता है, पूरा उस पर जो है बुक लिखी जा सकती है, लेकिन इस वक्त हम जो है इसको ब्रीफली सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूँ। उसके बाद है फ्लेक्सिबिलिटी, यानी आप में, मुझ में, हर किसी में इतनी नेचर फ्लेक्सिबल होनी चाहिए हमारी कि हम किसी भी हार्ड एंड फास्ट रूल पे अड़ न जाए। किसी भी चीज़ को, छोटे छोटे इश्यूज को हम अपनी ईगो का मसला न बनाएं और फ्लेक्सिबल बने रहें, ताकि कोई भी ऐसा मसला आ सकता है, हमें जो है अपनी बात से रिवर्स होना पड़ सकता है, हमें अपनी किसी क्लेम से जो है विड्रॉ करना पड़ सकता है, किसी की बात हम ना चाहते हुए भी हमें सुन के, बर्दाश्त करके और उस पर अमल करना पड़ सकता है। तो इसलिए हमें खुद में जो है थोड़ी लचक पैदा करनी चाहिए। ये भी हमें सीखना पड़ेगा अपनी जॉब के दौरान। उसके बाद है एडाप्टेबिलिटी। एडाप्टेबिलिटी क्या है? टू रेडी फॉर चेंज, यानी आपका ये जहन जो है वो बना हुआ आना चाहिए इस बारे में कि चेंज जो है वो लाजमी आनी है। ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की है या आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है तो जिन रूल्स एंड रेगुलेशंस पे, जिन TORs पे, जिन SOPs पे आप अभी चला रहे हैं, स्टार्ट किया है आपने, तो 5 सालों के बाद भी वो जो है इसी डगर पे
आप चलाएं, या लाजमी नहीं कि आप जो है उसी पे अड़े रहें। आपको चेंज के लिए तैयार होना चाहिए। वो टेक्नोलॉजी हो सकती है, वो बिहेवियर्स हो सकते हैं, वो आपकी जो है स्किल्स हो सकती हैं, आपकी पॉलिसीज़ हो सकती हैं। हर किसी में आपको चेंज लाने के लिए या चेंज पे अपने आप को मोल्ड करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये बिजनेसमैन हैं, ऑफिसर्स हैं, जो हेड्स हैं, जो लीड करते हैं, या एम्प्लॉयज़ हैं, जो सबको every human being has to be flexible and show adaptability। उसके बाद है नेगोशिएशन स्किल। अब जाहिर सी बात है, जब भी आप पब्लिक डीलिंग करते हैं, दो लोग इवन आपस में, जब दो बंदे आपस में मिल बैठ के कोई काम करेंगे, सफ़र करेंगे, कोई बिजनेस करेंगे, कोई बात करेंगे, तो उसमें डिबेट्स होंगी, उसमें कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। ये एक नेचर है, नीड ऑफ, ये कह लें कि बाय डिफ़ॉल्ट ये चीज़ नेचर की तरफ से रख दी गई है। तो इस चीज़ को हम ख़त्म नहीं कर सकते। जब किसी चीज़ को हम ख़त्म नहीं कर सकते तो उसको हम मैनेज करना सीखते हैं कि किस तरह उसके नुकसान को कम किया जाए। तो जब आपके कॉन्फ्लिक्ट हों अपने कलीग्स के साथ, सबऑर्डिनेट्स के साथ, बॉसेस के साथ, तो आप में इतनी स्किल होनी चाहिए, आप में इतनी ये क्वालिटी होनी चाहिए कि नेगोशिएट कर सकें। सिंपल अगर उर्दू में हम इसे कहें कि कुछ लो और कुछ दो। इसमें कोई लालच या मफाद परस्ती या कोई दो नंबरी या कोई ऐसी चीज़ नहीं है, यानी कुछ लो और दो। कोई एक बात ऐसी आ गई है जिसमें आप, सामने वाली पार्टी और आप, या आपका जो कलीग है, वो आपस में आपका क्लेश हो रहा है, तो कुछ चीज़ों से, कुछ पॉइंट्स पे आप विड्रॉ कर लेंगे, कुछ पॉइंट्स पे वो सामने वाला विड्रॉ करेगा। लेकिन ये आप में क्वालिटी होगी तो आप उसको कन्विंस कर सकेंगे, और आप में ये नेगोशिएशंस की क्वालिटीज़ होंगी तो खुद को भी आप विड्रॉ करने के लिए तैयार कर सकेंगे। और ये चीज़ें जो नेगोशिएशन स्किल्स हैं, एडाप्टेबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, स्ट्रेस मैनेजमेंट है, टाइम मैनेजमेंट, ये 5 या और भी हो सकती हैं। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू एनहांसमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी। आपके खुद की सेल्फ डेवलपमेंट होगी, आप ज़्यादा प्रोडक्टिव और इफेक्टिव बन जाएंगे। अल्टीमेटली आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी ज़्यादा प्रोडक्टिव होगी। तो अगेन एक पूरा जो है सर्किल चलेगा पॉजिटिव, जिसमें आप तरक्की ही करेंगे। तो उम्मीद है कि हम इन चीज़ों पे भी गौर करेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे, अपनी और अपनी ऑर्गेनाइजेशन और ओवरऑल अपने मुल्क की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में अपना किरदार अदा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।